तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो के बाद आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन चुटकियों में बना लेंगे, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? बट शायद मोरालिस को जानने के बाद ये जवाब हाँ में बदल जाए। तो आइए बात करते हैं मोरालिस की कि आखिर मोरालिस क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि मोरालिस क्या है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में मोरालिस क्या है, किस तरह से मोरालिस वर्क करता है और किस तरह से मोरालिस हमारा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। फिर हम लोग बात करेंगे मोरालिस और आरपीसी नोड में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग बात करेंगे कि मोरालिस क्या एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है या फिर एक डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि जॉब के पर्सपेक्टिव से मोरालिस कितना इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड हम फिर बात करेंगे कि स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से मोरालिस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो तो क्या आपको मोरालिस ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात की जाए अगर मोरालिस की डेफिनेशन की तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। मोरालिस प्रोवाइड्स मैनेज बैकएंड फॉर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स, automatically syncing the balances of your users into the database, allowing you to set up on-chain alerts, watch smart contract events, build indexes and so much more. Oh my god, ये सारी डेफिनेशन तो मुझे अपने स्कूल टाइम में भी नहीं याद होती थी कि ये इतनी जो कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। तो ठीक है, इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं कि एक्चुअली मोरालिस क्या है। तो अगर हम एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की वर्किंग की बात करें तो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कुछ इस तरह से वर्क करती है, जहाँ पे आपका एक फ्रंट एंड होता है और ये फ्रंट एंड आपका इंटरेक्ट करता है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कि आपके ब्लॉकचेन पे होता है, राइट? मतलब एक तरह से जब भी ये फ्रंट एंड इंटरेक्ट कर रहा है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो एक तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है आपकी ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है? और ये सब चीज़ें तुम लोगों ने काफ़ी देखी भी हुई है हमारे चैनल पे, कोडिटर पे। तो आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर होगी। अभी तक ये फ्रंट एंड ब्लॉकचेन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा था, राइट? बट मोरालिस क्या करता है, ये इन दोनों के बीच में आ जाता है और अब जो भी कम्युनिकेशन फ्रंट एंड और ब्लॉकचेन के बीच में होता है वो मोरालिस के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों? मतलब जब हमारा काम यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से हो ही जा रहा था तो एक्चुअली मोरालिस कहाँ से आ गया इसके बीच में? और मोरालिस से एक्चुअली में ज़रूरत क्यों पड़ गई? बेसिकली मोरालिस क्या करता है, मोरालिस ब्लॉकचेन डेवलपर्स का काम काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। ये जो इंटरेक्शन होता है आपका फ्रंट एंड से ब्लॉकचेन से, अगर एक ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें, मतलब एक ट्रेडिशनल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक web3.js लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, ethereum.js लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फ्रंट एंड है वो कम्युनिकेट कर सके हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मतलब कि वो कम्युनिकेट कर सके हमारे ब्लॉकचेन के साथ, राइट? और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि आप हर चीज़ को यहाँ पे एकदम स्क्रैच से करते हो, मतलब आप ब्लॉकचेन से एकदम लो लेवल पे, एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से आप एक सिस्टम है जो उससे आप एक तरह से लो लेवल कम्युनिकेशन करते हो। तो इसी वजह से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तभी कोड ईटर पे अभी तक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का पार्ट 2 नहीं आया। तो मोरालेस बेसिकली क्या करता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है फ्रंट एंड और ब्लॉकचेन के बीच में, इसको काफ़ी ईजी कर देता है। और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं। तो मैं कुछ टाइम पहले मोरालेस पे वर्क कर रहा था, मतलब वर्क कर रहा था इन द सेंस मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट बना रहा था जहाँ पे वो एनएफटीज को फेच करता है, मतलब एनएफटी की जो डेटा है उसको पूरा फेच करता है एक टेबल के विदिन। तो ये आप देखोगे, अभी मैं समझा दूंगा ये कोड क्या है, एक हल्का फुल्का आपको आइडिया दे दूंगा ताकि हम लोग मोरालेस को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकें कि किस तरह से ये हमारा काम ईजी कर देता है। तो पहले तो मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू यहाँ से दिख जाए, ठीक है? इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो आप देखोगे ये हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जो कि हम लोगों ने मोरालेस के थ्रू बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल डालूंगा और फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट मेटामास्क करूँगा और ये मेटामास्क हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ ताकि एक आइडिया दे सकूँ। डेफिनेटली ये पूरी तरह से वर्क नहीं करेगी क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, बट स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है। तो लेट्स से मैं यूज़र नेम में डाल देता हूँ क्षितिज, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये श्रीवास 199@gmail.com। अब मैं यहाँ पे देखो करूँगा कनेक्ट मेटामास्क, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा मेटामास्क ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करता हूँ। तो ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि मोरालेस साहब का काम किस तरह से ईजी करता है। अभी मैं आपको ये कोड के थ्रू भी दिखाऊंगा, बट एक बार मैं आपको ये चीज़ करके दिखाना चाह रहा हूँ कि एक मिनट, मेरे में बैलेंस है ये, अच्छा ये कनेक्ट नहीं हुआ। यस, आई थिंक आई हैव बैलेंस। इसको मैं करता हूँ साइन। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन को साइन किया, ट्रांजैक्शन अब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हुई। एक चीज़ देखा आपने कि अब मैं फिर से मेटामास्क को यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज मोरालिस में ही मैंने यहाँ पे कोडिंग की हुई है कि ये डिसेबल हो जाए, डीएक्टिवेट कंट्रोल्स। तो ये सब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल से मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? और यहाँ पे अब फिर से ओपन करते हैं तो ये देखो अभी यहाँ जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास कोई एनएफटीज नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये कुछ शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे डेटा भी शो होता। बट ये एक मोरालेस की डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का एग्जांपल है जहाँ पे आप देखोगे कि कितने इजी वे आउट में मैंने कनेक्ट कर लिया मेटामास्क से। बट द थिंग इज, अगर आप, बट नहीं कहूँगा, एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाई थी, राइट,
डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन 1 पार्ट 1 जिन्होंने भी देखा है उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे जब हम लोगों ने मेटामास्क से कनेक्ट किया था अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, राइट। उसमें पता नहीं मैंने कितने सारे कोडिंग की हुई थी कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये, बट यहाँ पे आप देखो तो ये बड़ी ही सिंपल लॉजिक है। सिंपली मैंने मोरालेस ने मुझे कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं और मैंने उसी का यहाँ पे यूज़ करके सारा काम कर लिया है। तो ये लॉगिंग का प्रोसीजर बस एक जावास्क्रिप्ट के सिंपल कोड से हुआ है, जहाँ पे सेट यूजर डॉट सेट्स यूजर, मतलब एक सिंपल जो लाइंस होती हैं, एक हाई लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, हाई लेवल लैंग्वेज के देखोगे तो बड़ी सिंपल एक लाइंस लिखी है मैंने और सारा काम यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे पॉपुलेट वाला मतलब जो बैलेंसेस को फेच करने वाली चीज़ है ये लिखी हुई है कोड, और यहाँ पे ये टेबल बनाई हुई है जो कि मैंने HTML का यूज़ किया है, और एक तरह से जावास्क्रिप्ट का ही कोड यहाँ पे मैंने मेनली यूज़ किया हुआ है। तो देखोगे ये काफ़ी सिंपल कोड है, मगर एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बहुत ही ईजी वे आउट में यहाँ पे बन गई है। अगर मैं यही डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाता एक web3.js का यूज़ करके, ethereum.js लाइब्रेरी का यूज़ करके, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती। तो आई होप इससे आइडिया लग गया होगा कि मोरालेस किस तरह से आपका काम कितना ईजी कर सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे मोरालेस हमारा काम तो ईजी कर रहा है, बट इस काम को ईजी करने की भी एक कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो मोरालेस फ्री नहीं है, आपको इसमें पेमेंट देनी पड़ती है। वो प्राइसिंग सिस्टम आप देख सकते हो, आपको पे करना पड़ता है क्योंकि आप फ्रंट एंड जो है वो आपके मोरालेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है ब्लॉकचेन के। तो मोरालेस डेफिनेटली अपनी एक, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, तो ये भाई अपना पेमेंट भी तो लेगा क्योंकि आपके लिए वो कम्युनिकेट कर रहा है ब्लॉकचेन से। तो ये पहली चीज़ तो फ्री नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाते हैं वो प्योर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन नहीं। अब ये प्योर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होती है इसको समझते हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी, मैंने मतलब ये कोई एक डेफिनेशन नहीं है या कहीं दिया नहीं है, मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आज के टाइम पे दो तरह की बन रही है। एक है पार्शियल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और दूसरी है प्योर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। पार्शियल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या है, जो अभी हम लोगों ने मोरालेस के थ्रू देखा, क्योंकि ये पार्शियल क्यों अभी मैं बताऊंगा। और एक चीज़ होती है प्योर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, मतलब ये जो प्योरली जो हमारी एक ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती है, जहाँ पे फ्रंट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे ब्लॉकचेन के साथ, उसको मैं कैटेगराइज करता हूँ प्योर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में। और मोरालेस मेरे दिमाग से, और मोरालेस मेरे हिसाब से एक पार्शियल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। और ऐसा क्यों है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग आ गए मोरालेस के फॉरम में, तो ये इनका ऑफिशियल फॉरम है। तो यहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई मोरालेस एक, मतलब ये जो मोरालेस है क्या ये डिसेंट्रलाइज है कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है सॉरी। तो यहाँ पे एक फ़नी चीज़ हुई, जो भी आई थिंक योमो यहाँ के, आई थिंक मोरालेस के ही कोई इम्प्लॉय होंगे या फिर कुछ होंगे यहाँ पे, उन्होंने इसको एक मतलब आंसर दिया, जो कि अगर आप देखोगे, मैं फ़नी क्यों कह रहा हूँ इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आंसर काफ़ी फ़नी इसलिए क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली इसको आंसर नहीं किया कि बेसिकली मोरालेस सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। इन्होंने पूछा था सिंपल सा क्वेश्चन कि क्या यहाँ पे जो मोरालेस है ये एक सेंट्रल एंटिटी है कि नहीं है, और ये पता नहीं क्या बताने लगे कि मोरालेस मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट वर्किंग एप्लीकेशन वेरी सिंपल एंड क्विकली। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये था भी नहीं। और इसके बाद फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने यूमो ने यहाँ पे ये फिर क्वेश्चन इनको बैकआउट मतलब बोला भी कि आप जो बता रही हो मुझे पता है, मगर ये मुझे नहीं जानना, मुझे जानना है कि एक्चुअली में मोरालेस सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। बट फिर से एक क्वेश्चन का आंसर आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे मोरालेस डजंट सेंट्रलाइज योर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ऑल एसेट्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है, ये पॉइंट सही है। मोरालेस डजंट होल्ड एनी एसेट और प्राइवेट कीज, ऑल एसेट्स आर ऑन चेन। ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। बट अब इस लाइन को आप ध्यान से देखो, ये लाइन क्या कहती है। Morales only handles off-chain data and all decentralized application need to process data using a centralized server। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने जब आपको NFT वाला कोर्स कराया था, जहाँ पे मैंने आपको NFT के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जो बहुत सारी NFT मार्केट प्लेस आप देखते हो, वहाँ पे जो NFTs की इमेजेस होती हैं, वो इमेजेस जो होती हैं वो एक सेंट्रल सर्वर पे होती हैं। डेफिनेटली जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस NFT से रिलेटेड वो सब ब्लॉकचेन पे होते हैं। बट वो जो इमेज होती है वो कहाँ पे होती है, वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होती है, एक सर्वर पे होती है। तो उस केस में मैंने आपसे कहा था कि जो NFT मार्केट प्लेस होती हैं वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, ना कि एक डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है। और यही चीज़ अगर आप देखोगे तो मोरालेस भी कर रहा है। ऑफ चेन डेटा का क्या मतलब है? ऑफ चेन डेटा का मतलब यही है, जैसे कि NFT की जो इमेजेस हो गई, ये एक ऑफ चेन डेटा का एग्जांपल है। जो यूज़र नेम हो गया, यूज़र का पासवर्ड हो गया, पासवर्ड मैं कहूँगा तो मतलब ईमेल, और वो जो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये चीज़, यूज़र नेम और जो ईमेल है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ऑफ चेन डेटा कंसिडर करती है मोरालेस, और इन सबको जो है वो स्टोर करती है मोरालेस के सर्वर पे, और इसको हम लोग मोरालेस की वेबसाइट पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोरालेस की वेबसाइट पे आ गया हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा ये मोरालेस का सर्वर है, और यहाँ पे मोरालेस के मैंने 3 सर्वर क्रिएट किए थे क्योंकि जब मैं बना रहा था वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन उसके लिए। इसमें अगर मैं दिखाऊँ
अब पता नहीं उसका कौन सा सर्वर था, क्योंकि ये बंद हो जाता है थोड़े टाइम बाद अगर आप यूज़ ना करो। तो लेट्स सी डैशबोर्ड में जाके एक बार देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मोरालेस के मैं डैशबोर्ड में आ गया हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था, राइट। अभी आपके सामने मैंने नाम डाला था अपना क्षितिज, और यहाँ पे ईमेल आईडी। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, राइट। ये मेरा नेम है और यहाँ पे ईमेल आईडी। तो इस तरह के डेटा को ही मोरालेस ऑफ चेन डेटा करता है, और ऑफ चेन डेटा को वो क्या करता है, अपनी सर्वर पे स्टोर करता है। और इसके पीछे की वजह भी है, वो कहते हैं कि भाई हम इसलिए सर्वर पे डेटा स्टोर करते हैं ताकि उसको हम लोग ईजिली क्वेरी डाउन कर सके। जैसे कि आपका एक डेटाबेस में कोई डेटा जब स्टोर होता है तो आप उसको ईजिली फेच कर पाते हो, राइट। आप एक क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हो और ईजिली आप उस डेटा को फेच कर पाते हो, और ये डेफिनेटली एक सर्वर के केस में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बट वही एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के केस में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए वो लोग करते हैं इसे सर्वर पे स्टोर। तो अगर बात की जाए कि मोरालेस एक्चुअली में लाई कहाँ करता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के केस में, तो मोरालेस आई थिंक यहाँ पे लाई करता है, जहाँ पे वो ऑफ चेन डेटा जो कि आपका यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, इस तरह का डेटा वो आपके इस सेंट्रलाइज अपने एक सर्वर पे स्टोर करता है। वहीं पे जो ऑन ऑन चेन डेटा है, जैसे कि आपकी प्राइवेट की, वो उसको ब्लॉक चेन पे ही स्टोर करता है। जैसे मैंने एनएफटी का एग्जांपल आपको दिया था, अगर आपने एनएफटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो। तो बात करते हैं इसको जॉब के पर्सपेक्टिव से, कि अगर लेट से आप एक फ्रेशर हो तो क्या आपको अपने प्रोजेक्ट्स मोरालेस से बनाने चाहिए। डेफिनेटली वो जो प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी होगी और वो काफ़ी जल्दी भी बन जाएगी, क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखा दिया। बट क्या ये चीज़ सही रहेगी अगर आप एक फ्रेशर हो और आप एक जब जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो? तो मुझे नहीं लगता। रीज़न इसका ये है कि पहली चीज़ तो जो जॉब के डिस्क्रिप्शन होते हैं वहाँ पे ये चीज़ कहीं पे भी नहीं लिखी होती कि भाई मुझे मोरालेस वाले लोग चाहिए। और डेफिनेटली मे बी आने वाले टाइम में हो, मैं ये नहीं कह रहा, और शायद आपने देखी हो। तो अगर आपने देखी तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, बल्कि मैंने नहीं देखी अभी तक। पहली चीज़ तो ये है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जो मोरालेस है, जैसा कि मैंने कहा, ये एक प्राइज्ड चीज़ है। इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली जो कंपनी मोरालेस को ऑपरेट करिए, मतलब मोरालेस पे ऑपरेट करिए, उसको पहले बात तो पैसे भी देने पड़ेंगे मोरालेस के केस में। सेकंड चीज़ ये है कि जो मोरालेस आपको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना के देती है, वो पार्शियल डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, ना कि प्योर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। और ऐसा क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप एक एंट्री लेवल की जॉब के लिए देख रहे हो, या फिर अभी आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉकचेन की दुनिया में, तो मोरालेस सही कदम नहीं होगा, बस मैं ये कहूँगा। डेफिनेटली आप इसको सीख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट एज सच, क्योंकि जॉब के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि अभी आपको इसको सीखना इतना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अगर इसको स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से, लेट्स से आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और आप तुरंत से अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, उस केस में मोरालेस आई थिंक कैन बी अ गुड ऑप्शन। और गुड ऑप्शन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोरालेस के थ्रू आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तुरंत से बना पाओगे, तुरंत से चेक कर पाओगे, आपको इंजीनियर्स कई सारे नहीं हायर करने पड़ेंगे। आप इजीली स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो मोरालेस एक अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, और आपको डेफिनेटली जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन मिलेगी वो पूरी प्योर नहीं होगी, बट स्टिल स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप बाद में अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को फिर अगर चाहो तो जेसन आरपीसी वाले, मतलब जो आपका एक ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम है, उसको माइग्रेट कर सकते हो, ऐसा मोरालेस कहते हैं। ठीक है, मतलब जो मोरालेस की साइड है वो कहती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।